नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 ईशावास्यम इदम सर्वम। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 7 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 7 ईशावास्यम इदम सर्वम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जो दिया गया नाट्यांश है इसके आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। नाट्यांश का क्या मतलब होता है, नाटक का अंश। नाटक का अंश मतलब कोई ड्रामा होता है, उस नाटक का एक ड्रामा लेकर के नाट्यांश तैयार किया जाता है, जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। तो जो हमने नाटक पढ़ा है, जो कथा पढ़ी है, उसी से है हिरण्यकश्यपो सभा, मतलब हिरण्यकश्यप की सभा। अयि भो सावधाना तिष्ठन्तु राजाधिराजा राजगंभीरा त्रैलोक्याधिपति देवादिदेवा दैत्यराजा हिरण्यकशिपुः आगच्छति। विजयतां महाराज विजयतां, विजयतां महाराज विजयतां। हा 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 अट्टहासेन सह अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, अहम अमरा अस्मि। जो आपको पाठ दिया गया है उसी में से ये नाट्यांश दिया गया है, जिसके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ने वाले हैं। सत्यम दैत्यराज सुराः असुराः यक्ष गंधर्व किन्नराः भवतः सर्वे भीताः तिष्ठन्ति। तो कहते हैं दैत्य पुरोहित कहते हैं, भगवन् देशे सर्वत्र भवतः एव पूजा भवति, अन्य देवतानां पूजाराधनं न भवति, इतः परं यज्ञभागादिकम् अपि देवेभ्यः न दास्यन्ति। साधु साधु अयि भो मन्त्रिन् सर्वत्र जना मामेव ध्यायन्ति खलु। देव सर्वत्र भवतः एव नाम कीर्तनं भवति, किन्तु अधोमुखाः मौनं तिष्ठति। सक्रोधम आजानामि जानामि भवान मम पुत्रस्य विषये वक्तुम् इच्छति खलु। मंत्री कहता है, मंद ध्वनिना सत्यम देव हिरण्यकशिपुः मम पुत्रकाः एव मम शत्रुः अस्ति, कुलकलंकाः सह प्रह्लादः अहर्निशं मम शत्रु हरे गुणगानम करोति। अब आप इसके कुछ प्रश्न देखें तो प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। हिरण्यकश्यपोः शत्रुः का अस्ति, हिरण्यकश्यप का शत्रु कौन था, तो उसका पुत्र ही था, तो तस्य पुत्र का मतलब पुत्रः, ठीक है। फिर उसके बाद में त्रैलोक्याधिपति का अस्ति, त्रैलोक्य का अधिपति कौन था, हिरण्यकश्यपु, जो अपने आप को समझ रहा था, जिसको मान रहा था। फिर उसके बाद में देशे सर्वत्र कस्य वो पूजा भवति, देश में किसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है, तो बताओ किसकी होती है, तो हिरण्यकश्यपु कह रहा मेरी ही हो रही है। तो आप देखिए हिरण्यकश्यपो, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। राजभटा हिरण्यकशिपु विषय किम कथयति। राजभट जो है हिरण्यकशिपु के विषय में क्या कहता है, तो महाराज आ रहे हैं, सावधान है ना, ये सब चीज़ें वो कहता है। तो देखिए क्या कहता है, राजभटा हिरण्यकशिपु विषय कथयति राजाधिराजा राजगंभीरा त्रैलोक्याधिपति देवादिदेवः दैत्यराजा हिरण्यकशिपुः आगच्छति, सावधान तिष्ठन्तु, सावधान बैठ जाइए। के सर्वे भीता तिष्ठन्ति, कौन सभी शांति से बैठ गए थे, तो कौन हो गए, सुर असुर यक्ष किन्नर इत्यादि देवता थे, वो सब क्या हो गए, सुर असुरा यक्ष गंधर्व किन्नरा भवता सर्वे भीता तिष्ठन्ति। आगे क्या कहते हैं, आगे है भाषिक कार्य, आपको भाषा से संबंधित कार्य करना है। दैत्यराज हिरण्यकशिपुः अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, यहाँ विशेषण पद कौन सा है, तो दैत्यराजा हिरण्याः कश्यपः न कश्चित, तो कौन है इसमें, तो इसमें हमारा जो विशेषण पद है वो हमारा दैत्यराजा है, क्योंकि दैत्यराज कौन है, दैत्यों का राजा कौन है, हिरण्यकश्यपु है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे भीता तिष्ठन्ति, सभी भयभीत हो गए। अत्र क्रियापदम किम आगतम, यहाँ पे कौन सी क्रियापद का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे हमारी ये सब क्या होती हैं, जो पीछे लगती हैं वो क्रियाएं होती हैं। तो भीता सर्वे तिष्ठन्ति ना कश्चित, तो आपको उत्तर पता चल ही गया है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, हमारी ये क्रिया हो जाएगी तिष्ठन्ति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अहम अमरः अस्मि, मैं अमर हूँ। अत्र कर्ता पदम कहाँ अस्ति, यहाँ पे कर्ता पद कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा अमरः अहम अस्मि ना कश्चित, कौन सा कर्ता पद हो जाएगा, अहम जो है, अहम मतलब मैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता पद हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। आगे क्या कहते हैं,
कुलदीपकः इति पदस्य विपर्यय पदम किम आगतम। कुलदीपक का जो विपर्यय पद है, विलोम शब्द है, वो कौन सा हो जाएगा? कुलकलंकः प्रहलादा सह न कश्चित्। तो क्या हो जाएगा? कुलकलंकः, कुल का कलंक, कुल का दीपक, इसका क्या हो जाएगा? विपरीत कुल का कलंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। उचित अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित अव्ययों को चुन करके आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ उचित दिए गए हैं, ये जो आपको ब्रैकेट में दिए हैं ये ऑप्शन है, इनको चुन करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो ईश्वराः क्या हो जाएगा? सर्वत्र अस्ति। कहाँ ईश्वर? सर्वत्र है। डैश एषः मालाकारः अस्ति। तो क्या हो जाएगा? नूनम एषः मालाकारः अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एकम उद्यानम अस्ति। तो क्या हो जाएगा? तत्र एकम उद्यानम अस्ति। अत्र मम विद्यालयः अस्ति। यहाँ मेरा विद्यालय है। फिर उसके बाद सर्वे जनाः माम एव ध्यायन्ति। मुझे ही ध्याते हैं। ना अहम मनुष्य ना च पशु। ना मैं मनुष्य हूँ ना ही मैं पशु हूँ। ऐसा हिरण्यकशिपु से कौन बोलते हैं? नृसिंह भगवान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तृतीय विभक्ति रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयन्त, है ना। तो क्या कह रहे हैं? तृतीय विभक्ति को पूरा करते हुए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो निज नख की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? निज नखई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? निज नखई। हिरण्यकशिपु प्रहरति। तो खड़ग की क्या हो जाएगी? खड़गेन। क्या हो जाएगी? खड़गेन प्रहरति, है ना। खड़ग से स्तंभ को तोड़ दिया। फिर महता नृसिंहा वही आगच्छति। तो गर्जन, गर्जन के लिए क्या हो जाएगा? गर्जनेन, गर्जन से, दहाड़ से। होलिका तम डैश आवाहयति। तो करतल ध्वनि है, तो क्या हो जाएगी? करतल ध्वनिना। करतल ध्वनिना मतलब करतल ध्वनि, तालियां बजाते हुए। फिर सर्वम जगत डैश व्याप्तम अस्ति। तो ईश मतलब ईश्वर। तो ईश्वर में तृतीय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ईशेन व्याप्तम अस्ति। नेक्स्ट है गजस्य डैश अपि सा जीवति पददलन। तो क्या हो जाएगा? पददलन मतलब कि कुचल डाला, है ना, हाथी के पैर से। तो क्या हो जाएगा? पददलनेन। क्या हो जाएगा? पददलनेन मतलब हाथी के पैर से दल उसको कुचल डाला, फिर भी वह जिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विलोम पदानि योजित। यहाँ पे आपको विलोम पद योजन करना है। विलोम पद योजन मतलब कि विलोम पदों को देखना है, तो आपको मिलाना है। तो जीवती का क्या हो जाएगा? जीवती का हो जाएगा म्रियते, मतलब जन्मे को क्या हो जाएगा? मरना, जन्मना मरना। अंतः का क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। भुवि का क्या हो जाएगा? स्वर्गे हो जाएगा, यानी पृथ्वी और स्वर्ग। फिर आकाशे का क्या हो जाएगा? आकाशे का पाताले हो जाएगा। गृह अभ्यंतरे का बहिर्भागे हो जाएगा। दिवसा का रात्रि हो जाएगा। मनुष्या का पशु हो जाएगा, है ना। फिर अस्त्रेण का क्या हो जाएगा? शस्त्रेण हो जाएगा। अनुजा का क्या हो जाएगा? अग्रजा हो जाएगा। और मम का क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा। मम का क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा। मम का क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा। देखिए किस तरीके से आपको बहुत सुंदर यहाँ विलोम पद देखने को मिले। तो जीवती का क्या हो जाएगा? म्रियते। अंतः बहि, भुवि स्वर्गे, आकाशे पाताले, गृह अभ्यंतरे बहिर्भागे, दिवसः रात्रि, मनुष्याः पशु, अस्त्रेण शस्त्रेण, अनुजा अग्रजा, मम तब। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? विलोम शब्द आपके हो जाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आप विलोम को कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखन्तु। अब यहाँ पे क्या करना है? एक वचन को बहुवचन में बदलना है और बहुवचन को एक वचन में बदलना है। देखिए आपको उदाहरण दे रहे हैं। बालकः, तो बालक का बहुवचन क्या होगा? बालका। छात्रा है, छात्रा का, छात्रा तो बहुवचन में, इसका एक वचन क्या हो जाएगा? छात्रः हो जाएगा। त्वम का क्या हो जाएगा? यूयम हो जाएगा। बालिका का क्या हो जाएगा? बालिकाः हो जाएगा। वयम का क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। बालकाः का क्या हो जाएगा? बालका बहु, तो बालकाः हो जाएगा। शिक्षका का क्या हो जाएगा? शिक्षकाः हो जाएगा। तब का क्या हो जाएगा? युष्माकम हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या है? अस्माकम का क्या हो जाएगा? अस्माकम का क्या हो जाएगा? अस्माकम ये कौन से में है? हमारा एक वचन में है, तो ये बहुवचन में है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक वचन में क्या हो जाएगा? मम हो जाएगा। साह, साह का क्या? सा एक वचन में, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? ते हो जाएगा। सा एक वचन में है, ये स्त्रीलिंग का है और ये पुल्लिंग का है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सा ते ता हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लंग लकारे परिवर्तनम कुरु। लंग लकार में इसका परिवर्तन आपको करना है। लंग लकार का मतलब होता है आपका भूतकाल, है ना। भूतकाल मतलब कि जो बीत गया। तो लट लकार का लंग लकार में, जैसे सा पठती तो क्या हो जाएगा? सा आपठत। ऐसे ही सा धावती तो सा आधावत।
सा खादति, सा आखादत, सा हसति, सः आहसत, सा वदति, सा आवदत, सः गच्छति, सा आगच्छत, सः चलति, तो सा आचलत। तो आप इसको लंग लकार भूतकाल में इसको परिवर्तित करना है। तो सा धावति, सा आधावत, सा खादति, सा आखादत, मतलब कि खाता था वह। फिर सा हसति, सा असत, सा वदति, सा आवदत, सः गच्छति, सा आगच्छत। फिर उसके बाद में सा चलति, सा आचलत। इस प्रकार से आपको बहुत ही सुंदर तरीके से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं। यदि आप ऐसे ही जुड़कर हमारे साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारी वेबसाइट और साथ ही हमारे एप्लीकेशन से, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। और ई नोट्स, ई बुक्स के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।